प्रश्न आपका जो पहला यहाँ पर है, सीधा आंसर की बात करते हैं, व्याख्या फिर हम लोग देखेंगे आगे इसका। ऊंट अपने में वसा कहाँ जमा करता है? तो हम्प में। हम्प ही को कुबड़ कहते हैं, हम्प को ही क्या कहते हैं? कुबड़। तो पहला ये सवाल रहा। अगले सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल आया हुआ है, ये भी बहुत ही प्यारा सवाल रहा, लेकिन जिन छात्रों को थोड़ा डेट को याद करने में थोड़ा सा मुश्किल हुआ होगा तो ऐसे सवाल आपको छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर डेट याद है तो स्पष्ट लगाना। जैविक विविधता अधिनियम 2023 कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2024 को। ये डेट बिल्कुल ध्यान में रखना। अगला सवाल बिल्कुल यहीं पर पास में ही है। प्रश्न नंबर 9 पे अगर देखें हम लोग, तो भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? अब इससे ज्यादा आसान सवाल हमें लगता है कभी पूछा नहीं जा सकता है, अरब सागर। अभी आप अगर भूल से भी मैप देखे होंगे तो सबसे आसान ये लगाए होंगे, अरब सागर। अगले सवाल को देखते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं, बाह्य और आंतरिक आपात के दौरान क्या लागू होता है? तो आप जानते हैं जब अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है तो अनुच्छेद 358 स्वतः ही लागू हो जाता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना आप। अगले सवाल को चेक करते हैं कि और जीएस का कौन सा सवाल आया हुआ है। तो आगे देखते हैं हम लोग जीएस के सवाल। बिल्कुल 11 नंबर को आप देखेंगे, बहुत ही बेहतर सवाल रहा 11 नंबर। शायद प्रश्न आपको दिख रहा हो, थोड़ा जूम करते हैं। प्रश्न नंबर 11, महावीर स्वामी को किस स्थान पे मोक्ष प्राप्त हुआ? आप सभी जानते हैं पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में इन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था। किसको? महावीर स्वामी को, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। अगले सवाल को देखते हैं कि और जीएस का कौन सा सवाल आया हुआ है। तो देखते हैं इधर, हाँ देखो प्रश्न नंबर 13 आप देखें, बहुत ही शानदार और प्यारा, सबसे आसान सवाल कह सकते हैं, यही सवाल होते हैं। भारत का संविधान पहली बार 1928 में तैयार किया गया। नेहरू रिपोर्ट आप सुने होंगे, उसके अध्यक्ष यही बनाए गए थे। कौन? मोतीलाल नेहरू। अगले सवाल पर चलते हैं, अगला और कौन सा सवाल है तो आते हैं इधर देखते हैं। हाँ, प्रश्न नंबर 14 आप ध्यान से देखिए। 15 जनवरी 2025 को दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति थर्मन षडमुखरत्नम द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तरुण दास को। ये मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया है, तरुण दास। अगले सवाल पर आते हैं प्यारे साथी। ये देखो सबसे आसान सवाल, बिल्कुल 15 नंबर सवाल अगर आप देख पा रहे हो कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मुझे लगता है ये सवाल आप स्वयं ही कमेंट करके बताओ। सबसे आसान सवाल ये है, चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया? ये सबसे आसान सवाल, बिल्कुल 2023। अगले सवाल पर आते हैं। जीएस का लेवल जैसा उम्मीद था कि बहुत मतलब ज्यादा व्यापक होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं रहा है। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 17 अगर आप ध्यान से देखें, डीटीएम किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि की है? चरण नंबर 3 की बात की जाती है, चरण 3 में सबसे ज्यादा तेज वृद्धि की है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 अगर ध्यान से देखें आप, पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, इसका किस वैदिक ग्रंथ में? तो ऋग्वेद में ही, ऋग्वेद के 10वां इसका भाग होता है, उसमें ही पुरुष सूक्त का जिक्र मिलता है, तो ऋग्वेद हो जाएगा। अगले सवाल पे बात देखिए, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अब इससे ज्यादा आसान सवाल आयोग क्या पूछेगा? आप सभी जानते हैं जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगले जीएस के सवाल को देखते हैं। तो अगला सवाल आपका पॉलिटी से है, ये भी बहुत ही खास और बेहतर सवाल डीपीएसपी का। मैंने आपसे आरंभ में कहा था कि 2-3 कुछ चीजें टॉपिक आपको पढ़ के जाना चाहिए। देखिए सवाल कितने सहजता से पूछा गया। देश के पर्यावरण संरक्षण, सुधार, वन्य और वन्य जीव की सुरक्षा के अंतर्गत आती है अनुच्छेद 48 से। इस छात्र ने सवाल इसका बिल्कुल सही आंसर लगाया है। 21 नंबर ये भी पॉलिटी से रिलेटेड है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी? खूब आप सभी जानते होंगे, याद भी होगा, अनुच्छेद 53 में ही कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 22 अगला सवाल प्रश्न संख्या 22 को अगर आप देखें कि एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित किए जाते हैं? 4 वर्ष में, 4 वर्ष में। प्रश्न नंबर 23 को देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 23 देखिएगा, प्रश्न है कि 5 जनवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित तीव्र गश्ती पोत अमूल और अक्षय को लॉन्च किया गया? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड।
अगले सवाल पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 को देखो, ये भी सबसे ही सरल सवाल है। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से। किससे? कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से कांसा बहुत अधिक पाया गया। कांस्य युगीन सभ्यता। अगले सवाल पर आते हैं। जीएस का अगला सवाल कौन सा है? हाँ, एक सवाल ये भी है कि वह प्रश्न जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है। मैंने बताया था प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं, तारांकित, अतारांकित। तो प्रश्न क्या है कि कोई सदस्य जो मौखिक उत्तर चाहता है उसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है, तो उसे प्रश्न को क्या कहते हैं? तारांकित प्रश्न ही कहते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। जीएस का और सवाल देखते हैं कि कौन सा आया हुआ है। बहुत ही उम्मीद है कि अब पेपर देकर आप और भी खुश हुए होंगे, क्योंकि पेपर बहुत ही बेहतर और आसान आया हुआ है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर 100 वर्ष की आयु में उनको किस तिथि का निधन हो गया? 29 दिसंबर 2019 को। तो ऐसे सवाल छोड़ सकते हैं आप, क्योंकि तिथि जिसपे पूछा गया है, एग्जैक्ट अगर आपको तारीख नहीं पता है तो ऐसे सवाल को छोड़ना ही विकल्प होता है। प्रश्न नंबर 28, अर्थशास्त्र का बहुत ही आसान सवाल है ये प्यारे साथी। अविकसित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? अब अगर आप विकल्प को पढ़ेंगे ध्यान से तो आप स्वयं लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा वो देश जहां प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम होती है, उन्हीं को ही अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में संबोधित करते हैं। अगले सवाल को देखते हैं कि जीएस का और कौन सा प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न तो बहुत अच्छे रहे। प्रश्नों को देख करके उम्मीद है कि जो छात्र पढ़कर गए होंगे वो भी खुश हुए होंगे कि प्रश्न का एक अच्छा लेवल था। और जीएस के सवाल हम लोग चेक करते हैं कि जीएस का और कौन सा सवाल आया हुआ है। देखिए अगला सवाल, प्रश्न नंबर 34 आपके सामने। बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण यानी अंतिम मुक्ति प्राप्त की थी? 80 वर्ष, क्योंकि महावीर स्वामी को 72 वर्ष में मृत्यु हुई थी और इनकी मृत्यु 80 वर्ष में कुशीनारा में हुई थी। अगले सवाल को चेक करते हैं जीएस का और कौन सा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 37 को अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो अब इससे आप आसान सवाल की उम्मीद नहीं कर सकते भाई। भारत के राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 आपको खूब बढ़िया से याद होगा, ये रटा भी होगा। अगले सवाल पर आते हैं कि आसियाई का प्रीमियर खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शन इंड्स फूड 2025 का 8वां संस्करण आयोजित किया गया। तो इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड नोएडा में आयोजित किया गया। अगले सवाल को चेक करते हैं हम लोग। अगला जीएस का सवाल, तो अगला सवाल है कि काम के बदले, प्रश्न नंबर 39 को ध्यान से देखें। ये प्रथम शिफ्ट का पेपर है प्यारे साथी। काम के बदले अनाज पुनर्गठन कार्यक्रम अक्टूबर 1980 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो इसका नाम बदल करके कर दिया गया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कर दिया गया है, इसका नाम बदल करके। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 40। अब देखो कुछ सवाल आयोग दिया है, अगर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस में नहीं है तो उन सवालों को छोड़ना ही एक अच्छा विकल्प माना जाता है। अगर कॉन्फिडेंस में नहीं है, नहीं तो फिर कीजिए आप कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 20 अप्रैल 1843 को हुई थी। अगले सवाल पर बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं जीएस का कौन सा प्रश्न आया हुआ है। शायद और कोई भी जीएस के सवाल होंगे, चेक कर रहे हैं हम लोग। लेकिन प्रश्न को देखकर मुझे खुशी हुई कि बहुत सारे छात्रों ने बिल्कुल सही आंसर किया होगा, और वो जीएस को लेकर के जो मन में एक बहुत सा व्यापक प्रश्न चल रहा था कि भाई क्या होगा, सवाल बहुत ऐसे आएंगे, अब मुझे लगता है इससे ज़्यादा आसान सवाल नहीं आ सकते हैं। तो आयोग ने थोड़ा सा सेंटर जरूर दूर भेजा, लेकिन प्रश्न से मन को खुश कर दिया होगा। दिसंबर 2024 में किस संगठन ने सैफ एकोमोडेशन विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्षक रिपोर्ट जारी किया है? तो नीति आयोग के द्वारा ये जारी किया गया है। अगले सवाल को चेक करते हैं ये इसका और कौन सा सवाल रहा है। तो अगला प्रश्न रहा है कि देखनी किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नृत्य रही है? तो ये गोवा की है। कहाँ की? गोवा की है देखनी पारंपरिक नृत्य। अगले सवाल पर आते हैं। तो अगला सवाल है प्रश्न नंबर 49 को ध्यान से देखिए। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, क्या सवाल पूछा है, एकदम मन को खुश कर दिया है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसके द्वारा स्थापित किया गया? आंसर भी इस छात्र ने अच्छा ही लगाया है, दादा भाई नौरोजी। सही विकल्प है दादा भाई नौरोजी। अगले सवाल पर आते हैं हम लोग। अगला सवाल चेक करते हैं कि और जीएस के कौन से प्रश्न आए हुए हैं। तो प्रश्न नंबर 51 आप देखेंगे कि पुणे में आयोजित उद्यमता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या रहा है?
तो इसका विकास विषय रहा है उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थशास्त्र में बदलाव लाना। अगले सवाल को चेक करते हैं और कौन सा जीएस का प्रश्न आया होगा। तो शायद इसमें और नहीं, जीएस और कहाँ है, जीएस प्रश्न नंबर 58 को ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न क्या है? तो सर्वथा भिन्न इसमें से क्या है? चांदी, पारा, सोना, लोहा। तो पारा आप सभी जानते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं और जीएस के कौन से सवाल आए हुए हैं। हाँ, प्रश्न नंबर 57 को ध्यान से देखें कि शिकागो धर्म संसद का आयोजन कब? आप सभी जानते हैं 1893 में स्वामी विवेकानंद का सबसे लंबा स्पीच था शिकागो, अमेरिका में। प्रश्न नंबर 60, विजय स्तंभ कहाँ है? विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगले सवाल पर आते हैं। प्रश्न नंबर 61 है, एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों को संग्रहित किया जाता है? कांच और सिरेमिक से इसको संग्रहित किया करते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। आदि पुराण किस तीर्थंकर को संचरित संग्रह है? तो पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव या नेमिनाथ भी उन्हीं को कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर डी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 62 का। अगले प्रश्न देखते हैं जीएस के और कौन से सवाल पूछे गए हैं। जीएस और कौन सा जीएस का सवाल है? इधर जीएस चेक करते हैं हम लोग। जीएस के और भी कोई सवाल है? तो अभी तक के जो सवाल रहे वो बहुत ही अच्छे सवाल रहे हैं। और हाँ, अगला सवाल है कि निर्वात में प्रकाश की गति के माध्यम से गति को किस माध्यम में किया जाता है? अपवर्तनांक। अगले सवाल पर है आते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। हाँ, कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है जो भारत के किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। अगले सवाल पर आते हैं और देखते हैं जीएस का कौन सा प्रश्न है। इधर हो गया। हाँ, प्रश्न नंबर 81 देखिए, अर्थव्यवस्था को अधिशेष अंतिम उपयोगकर्ता तक पहुंचाने, हस्तांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस माध्यम पर कार्य करती है? तो वित्तीय संस्थान के माध्यम पर कार्य करती है। अगले सवाल पर आते हैं प्यारे साथियों। तो अगला सवाल है जीएस हाँ, प्रश्न नंबर 84, 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पे ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य देश बना? इंडोनेशिया बना है। बिल्कुल सही आंसर लगाया इस छात्र ने। अगले सवाल पर आते हैं। प्रश्न नंबर 85 है कि भारत ने पाकिस्तान से 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किया। सिंधु जल समझौता है, सिंधु जल संधि, जो बहुत ही फेमस और मशहूर रहती है हमेशा। अगले सवाल पर आते हैं कि हवा से अम्लीय गैस वर्षा पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड बनाता है, CO2। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है कि किस औद्योगिक नीति ने प्रस्ताव सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की है? अब देखो, ऐसे सवाल आपको क्या अगर नहीं कंफर्म पढ़ा है तो छोड़ना विकल्प होता है, क्योंकि सभी सवाल नहीं, ये सवाल थोड़ा सा अच्छा लेवल का है। तो ये बिल्कुल हो जाएगा आंसर औद्योगिक नीति 1956 की। अगले सवाल पर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग और कौन सा। हाँ, प्रश्न नंबर 88, निम्न भूजल भंडार में किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी होती है? आग्नेय और कायांतरित चट्टान संरचना जुड़ी होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं और कौन सा जीएस का प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 95, अगर आप ध्यान से देखें 95, एक सामाजिक घटना जिसे समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ होता है, उसे क्या कहते हैं? तो गरीबी। अगले सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर 96, अब देखो सबसे बेसिक सवाल कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगसी, नाइल। देखो नाइल, नील को ही यहाँ शायद मिस्टेक किया इन्होंने, नील लिखना था, नाइल लिखे हैं इंग्लिश में पर सही लिखे हैं। तो नील नदी ही लगाना है। अगर नील ऑप्शन में नहीं होता तो अमेजन को आप सेलेक्ट कर सकते थे। अगला सवाल है, नई दिल्ली में आयोजित इंडियन ओपन बैडमिंटन में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सलेन ने जीता है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला प्रश्न जीएस का कौन सा है? तो हाँ, प्रश्न नंबर 98 है, गुड़हल के पौधे का फूल होता है कैसा? उभयलिंगी होता है। अगले सवाल पर आते हैं। प्रश्न नंबर 99, लीबिया की राजधानी क्या है? आप सोचो कितना ही बेहद खास और आसान सवाल। त्रिपोली
त्रिपोली। अगले सवाल पर आते हैं प्यारे साथी। तो भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने वाली घोषणा किसने की थी? तो आप जानते हैं लॉर्ड माउंटबेटन ने ही प्रस्ताव किया था। ये भारत के अंतिम ही स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय थे, तो इन्होंने ही। तो बस ये जीएस का आखिरी सवाल रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये पहले शिफ्ट का पेपर रहा। आपके कितने सवाल सही हैं कमेंट करके जीएस में आप जरूर बताना। इसकी व्याख्या हम लोग लेकर अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।